बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सैयदजादी और एक यहूदी का खूबसूरत वाक़या। सैकड़ों साल पहले की बात है। बलख के इलाके में सख्त कहत पड़ा। वहां पर खाने पीने के लिए कोई फसल कोई चीज न थी। वहां के लोग हिजरत करके समरकंद के इलाके में आ गए। समरकंद पहुंचकर वहां पे मस्जिदों के साथ मेहमान खाने बने होते थे। कुछ लोगों ने वहां क़याम किया। उनमें एक सैयदजादी भी आई। एक सादात का खानदान था। उसके साथ उसकी 3 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों को मस्जिद के मेहमान खाने में ठहरा कर बाहर निकली और उस इलाके के एक सेठ और रईस शख्स के पास पहुंची। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी बाहर आया तो वो सैयदजादी बोली कि बलख के इलाके में शदीद कहत की वजह से हम लोग हिजरत करके समरकंद आए हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं। हमारे पास न रहने को घर है, न खाने के लिए कुछ सामान है और न पहनने के लिए लिबास है। हमारी कुछ मदद कीजिए। तो वो आदमी बोला, तुम हो कौन? तो सैयदजादी उसके करीब होकर बोली, मैं एक सैयदजादी हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूँ। वो आदमी बोला, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सैयदजादी हो? तुम्हारे पास कोई दलील है? सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला, अपने आंसू साफ किए और बोली, नहीं, मेरे पास कोई दलील नहीं कि जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूँ। अल्लाह तुम्हारा भला करे। और वो अपना पल्लू खोलकर आंसू साफ करते हुए वहां से चली गई। तो बस्ती के लोगों ने सैयदजादी को बताया, यहाँ पर एक यहूदी है, वो बहुत सखी है, बहुत सखावत करता है, आप उसके पास जाओ। चुनांचे ये सैयदजादी उस यहूदी के दरवाजे पर गई। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने इंतजार किया। जब वो लोग चले गए तो फिर उस यहूदी के करीब हुई और बोली कि मैं मजबूर और बेबस हूँ, मेरी थोड़ी मदद करो। तो वो यहूदी बोला, बीबी आप कौन हैं? समरकंद की इतनी आबादी नहीं है कि मैं पहचान न सकूं। आपको पहले कभी देखा नहीं, आप कहाँ से आई हैं? तो वो सैयदजादी बोली कि मेरे बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। और वो यहूदी बोला कि अगर आप बता देती तो बहुत अच्छा होता। इस पर वो सैयदजादी बोली, बलख के इलाके में शदीद कहत साली की वजह से हम हिजरत करके आपके इलाके समरकंद में आए हैं। मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आप लोगों की मदद करते हैं। मैं मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हूँ। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तो वो यहूदी एकदम हैरान परेशान हो गया कि अल्लाह के नबी के खानदान की बेटी उसके दरवाजे पे आ पहुंची है। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया और अपनी बीवी को आवाज दी और बोला कि घर का सबसे साफ सुथरा कमरा फिर से धो के साफ कर लो। मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है। उसने वो कमरा खूब अच्छे से साफ करवाया। फिर बोला, क्या मैं आपके लिए नए बर्तन न ले आऊं जो बिल्कुल पाक साफ हों? वो गया और बाजार से उनके लिए नए बर्तन लेकर आया और अपनी बीवी से कहा कि बेहतरीन खाना पकाओ। और उसकी बीवी ने बेहतरीन और लजीज खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो वो यहूदी उस सैयदजादी से बोला कि मैंने अपने सबसे पाक और तैयब हलाल कमाई में से आपके लिए ये खाना बनवाया है। आप इसको कबूल फरमा लें और अपने नबी के हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी भी उनके दर पे कोई कबूलियत हो जाए। और वो रईस मुसलमान जो सैयदजादी से मदद करने के लिए उसके सैयद होने की दलीलें मांगता रहा, रात को सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नत सजी हुई है और लोग कितारों में खड़े हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जन्नत में भेज रहे हैं। ये भी दौड़कर सफ में खड़ा हो गया तो फरिश्ते ने इसका बाजू पकड़कर इसे कहा कि पीछे हो जा तू। तो वो भागा हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में नहीं जाने दे रहे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कौन हो? तो कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास कोई दलील है कि तुम मुसलमान हो?
فرمایا کہ اگر میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو اس سے تو دلیلیں مانگتا رہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر بھاگا اور اس سادات کے خاندان کو سمرقند کی گلیوں کے کونے کونے میں ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پتہ چلا اور وہ غیر مسلم کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ شخص باہر آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ سادات کا گھرانہ جن کی کل تو نے نوکری کی ہے وہ مجھے دے دے اور ان کی نوکری کے بدلے میں 11 گنا تجھے دیتا ہوں۔ تو اس پر وہ شخص بولا، کل اگر تم بات کرتے تو کل معاملہ کچھ اور تھا، آج معاملہ کچھ اور ہے۔ اب حالات بدل گئے ہیں اور تو رات کو دیکھ کر آیا ہے، چل بھاگ جا یہاں سے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، مہربانی کرو اور وہ گھرانہ مجھے دے دو، تم غیر مسلم ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو اس پر وہ شخص بولا، نہیں، اب وہ حالات نہیں ہے، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے میں نے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات بدل گئے ہیں۔ وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور تو نے کسی عالم پیر بزرگ سے کلمہ پڑھا ہوگا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔